जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का हिंदी। ये चैप्टर नंबर 6 हो जाएगा जिसका नाम है बहादुर। इसके लेखक कौन है? अमरकांत इसके लेखक हैं। यह एक जो है कहानी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से जितने भी सवाल आते हैं 2 नंबर में, 5 नंबर में, वो सारे सवाल को देखने वाले हैं। इसलिए वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखना। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाओ। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो पहला जो सवाल है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक भारी दायित्व आ गया है? तो ये जो है प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा लेखक के घर में ऐसा वातावरण उपस्थित हो गया था जिससे लगता था कि लेखक को नौकर रखना अब बहुत ज़रूरी है। लेकिन नौकर कैसा हो और कहाँ मिलेगा, यही प्रश्न लेखक को एक भारी दायित्व के रूप में महसूस हो रहा था। कहने का मतलब है उनका जो है पत्नी के लिए एक नौकर चाहिए था लेखक को। अब लेखक को ये पता नहीं चल रहा था कि नौकर कहाँ मिलेगा, कैसा रहेगा, नहीं रहेगा। तो यही सब के चलते उसको जो है बहुत ही बड़ा दायित्व लग रहा था, बहुत भारी दायित्व लग रहा था उसका मन में। अगला सवाल है, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। मतलब बहादुर जो था कैसा था उसके बारे में बताना है। तो लिखना है पहली बार दिखे बहादुर की उम्र 12 से 13 वर्ष की थी। मतलब बहादुर जो था शुरुआत में जब लेखक उसको देखा था तो वो 12 से 13 वर्ष का था। ठिगना चकैट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुँह, वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। मतलब वो जो है आधा कपड़ा पहना हुआ था, मतलब उसका जो है बाह फटा हुआ था, एक बाह, आधी कमीज वो पहना हुआ था और जो है पुराना जूता पहना हुआ था और गोरा रंग का वो था। तो इस प्रकार से उसका जो है वर्णन हो सकता है। अगला है तीसरा नंबर, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? तो लिखना है लेखक की पत्नी निर्मला अस्वस्थ रहती थी। मतलब जो उनका पत्नी है उनका जो है तबीयत खराब रहता था और घर में मेहमान भी अधिक आते थे। घर का सारा काम अकेले करना कठिन हो गया था, इसलिए लेखक को नौकर रखना ज़रूरी लगा। कहने का मतलब जो उनका पत्नी था उनका बार बार तबीयत खराब हो रहा था, तो वो तबीयत खराब होने के कारण जो है नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था। और बहुत सारा उसके घर में जो है मेहमान भी आते रहता था, तो काम बहुत ज़्यादा पड़ जाता था। अगला सवाल है, साले साहब से लेखक को कौन सा किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा? तो लिखना है लेखक को साले साहब से एक दुखी लड़का का किस्सा असाधारण विस्तार से सुनना पड़ा। किस्सा था कि बहादुर नेपाली था जिसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। ये जो है बहादुर के बारे में बोल रहा था उसका साला, कि बहादुर जो था एक नेपाली लड़का था, उसका बाप जो है युद्ध में मारा जा चुका था और उसका माँ जो है पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था। अगला सवाल है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो आपको पता है जब कहानी आप पढ़ोगे तो बहादुर जो था वो भैंस को क्या करता है, पीट देता है। पीटने के कारण जो है भैंस दौड़ी दौड़ी माँ के पास चली आती है, बहादुर के माँ के पास। अब बहादुर का माँ जो है भैंस से बहुत प्यार करती थी, तो बहुत प्यार करती थी जिसके कारण वो देखता है कि भैंस तो बिन बताए मतलब बिना मतलब का तो भागेगा नहीं इतना स्पीड में और यहाँ आएगा नहीं, इसलिए वो सोचता है कि बहादुर ज़रूर इसको मारा होगा, बहुत मारा होगा। इसी प्रकार से वो एक डंडा लेता है उसका माँ और बहादुर को खूब पीटने लगता है और पीटने के बाद जो बहादुर है भाग जाता है। तो यहाँ पे समझो, एक बार बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को बहुत मारा। माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दोगुनी पिटाई कर दी। मतलब बहादुर का जो है दोगुनी पिटाई कर दिया बहादुर को उसकी माँ ने। लड़के का मन माँ से फट गया और वह चुपके से कुछ रुपया लिया और घर से भाग गया। अगला सवाल है, बहादुर के नाम से दिल शब्द क्यों उड़ा दिया गया? तो लिखना आंसर में, बहादुर ने अपना नाम दिल बहादुर बताया था। जब वो गया था लेखक के घर तो वो अपना नाम जो है दिल बहादुर बताया।
परंतु उसे भावनाओं से दूर रहकर केवल घर के कामों में लीन रहने की शिक्षा दी गई। इसलिए निर्मला ने उसका नाम से दिल शब्द हटा दिया और केवल बहादुर रखा। निर्मला जो थी वो बोली कि तुम्हारा जो है दिल नहीं लगा हुआ रहेगा उसमें शब्द में, तुम्हारा नाम में, बल्कि तुम्हारा सिर्फ बहादुर नाम रहेगा। और इस प्रकार से जो है उसका नाम बहादुर बोला, निर्मला, जो कि लेखक की पत्नी थी। अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर सवाल जो कि व्याख्या करने वाला एग्जाम में आता है। पहला है, उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। तो कहने का मतलब है ये जो है बात किसके बारे में किया जा रहा है, तो ये जो बात किया जा रहा है बहादुर के बारे में। तो सबसे पहले आपको लिखना है ये कहानी कहाँ से लिया गया, लेखक कौन, ये सारा चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। तो लिखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर शीर्षक कहानी से ली गई है। इन पंक्तियों का जो है संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। जब लेखक शाम को दफ्तर से घर आते थे, मतलब जब लेखक घर आते थे काम करके, तो बहादुर सहज भाव से उनके पास आता था और उन्हें एक बार देखकर सिर झुका लेता था। मतलब जब भी वो लेखक को देखता था तो अपना सिर झुका लेता था बहादुर, तथा धीरे धीरे मुस्कुराने लगता था। घर की मामूली सी घटनाओं को लेखक से सुनाया करता था। मतलब जो घर में मामूली घटना, छोटा मोटा घटना घटता था वो लेखक को सुनाता था। कभी कहता, बाबूजी बहन जी की सहेली आई थी, तो कभी कहता, बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह ऐसी हंसी हंसता था कि लगता था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा किस्सा कह दिया हो। उसके निश्चल निष्कलुष हाव भाव से प्रभावित होकर ही लेखक ने लिखा है, उसकी हंसी बड़ी कोमल थी और मीठी थी, लगता था फूल की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई हो। तो इस प्रकार से जो है ये व्याख्या हो जाएगा आपका। अब अगला व्याख्या देखते हैं। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी थी, तो इसके बारे में बताना है। तो आंसर में लिखना है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इसका संदर्भ बहादुर से जुड़ा हुआ है। बहादुर को लेखक का पुत्र किशोर बराबर पीटा करता था। मतलब क्या करता था, जैसे बहादुर छोटा मोटा गलती कर देता था तो जो कि लेखक का पुत्र था किशोर, वो पीटता रहता था। कुछ दिन बीतने पर लेखक की पत्नी भी बहादुर को मारने पीटने लगी थी। लेखक को ऐसा विश्वास था कि हो सकता है घर में मार खाने, गाली सुनने के कारण बहादुर दुखी होकर रहने लगा था और इसी कारण उससे कई भूलें हो जाती होगी। ऐसी स्थितियों को लेखक कभी कभी रोकना चाहते थे, लेकिन बाद में चुप हो जाया करते थे, क्योंकि उनके विचार में नौकर चाकर तो मार पीट खाते ही रहते हैं, ऐसा ही भाव था। कहने का मतलब है जब किशोर उसे कुछ काम बोलता था करने बहादुर को, तो छोटा मोटा गलती हो जाता था, बहुत काम करता था तो वो छोटा मोटा गलती के चक्कर में किशोर उसे पीटता था, जो कि लेखक का पुत्र था किशोर। जब बहादुर को पीटता था, अब क्या होता था कि जो लेखक का पत्नी है वो भी कुछ काम बोलती थी करने, तो छोटा मोटा जब गलतियां हो जाता था तो लेखक का पत्नी भी उसको पीटने लगे थे, जिसके बाद जो है वो जो बहादुर है वो उदास रहने लगा था और उदास रहने के कारण वो और ज़्यादा गलतियां करने लगा था। इस कारण वे भी बहादुर की मदद नहीं कर पाते थे और बहादुर दीनहीन रूप में असहाय बनकर लेखक की पत्नी और पुत्र से डांट मारपीट खाता और सहता था। इन पंक्तियों का मूल आशय यह है कि लेखक की मानसिकता भी दो तरह की थी। वे भी सबल की आलोचना नहीं कर पाते हैं, गरीबों के प्रति, नौकर के प्रति उनका भी भाव दोयम दर्जे का था। इसी कारण बहादुर की मानसिक स्थिति जो है संतुलित नहीं रह पाती थी। कहने का मतलब उसको मार पीट गाली गलौज करता था बहादुर को उसका पत्नी, उसका बेटा, और लेखक भी कुछ नहीं कर पा रहा था। लेखक अगर मना कर देता तो बहादुर ठीक हो जाता और गलतियां नहीं करता, तो इस प्रकार से वो और गलतियां करते जाता था। अगला सवाल है, अगर वह कुछ
चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। तो इसमें लिखना है प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों का संबंध उस काल से है जब बहादुर चोरी के इल्जाम और मारपीट गाली गलौज से तंग आ चुका था। अचानक सिल उठाते वक्त वह गिर गया और दो टुकड़ा हो गया। कहने का मतलब है जब लेखक का पत्नी उसे बोलता है सिलवट्टा उठा के कहीं रखने के लिए, तो चूंकि सिल जो होता है भारी रहता है और वो नीचे गिर जाता है, गिरने के कारण वो जो है दो टुकड़ा में टूट जाता है। अब क्या था, बहादुर घर छोड़कर भाग गया। वो डर से क्या करता है, घर छोड़कर भाग जाता है बहादुर। उसे खोजने के लिए लेखक के लड़के किशोर ने शहर का कोना कोना छान डाला, लेकिन बहादुर का कहीं आता पता नहीं था। मतलब जो है किशोर जाता है खोजने के लिए बहादुर को, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता है। वह बहादुर के लिए बहुत दुखी था। वह उसके सुख दुख को याद कर माँ से कह रहा था, माँ अगर वह मिल जाता तो मैं उससे माफ़ी मांग लेता, किंतु अब उसे नहीं मारता, गालियाँ नहीं देता। उसे हम लोगों को बहुत सुख दिया, उसने जो है हम लोगों को बहुत सुख दिया, बहुत सेवा की। गलती हम लोगों की ही हुई। माँ अगर वह कुछ चुरा कर भी ले गया होता तो हम लोगों को संतोष होता, लेकिन वह तो हम लोगों का क्या अपना भी सब सामान छोड़ गया। कहने का मतलब है जब लेखक के पास था तो उसका पुत्र, उसका पत्नी पीटता था, लेकिन जब वो भाग गया बहादुर तो अब उसे अफसोस हो रहा है, उसके बेटे को, उसके पत्नी को, सभी को, लेखक को, पूरा परिवार को अफसोस हो रहा था। अगला है यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। तो क्या होता है कि लेखक जो है उसको पीट देता है, चोरी के इल्ज़ाम में जो कि है लेखक जो है बहादुर को पीट देता है, जिसके कारण बहादुर अब वहाँ नहीं रहना चाहता था, अब वो चल जाता है। तो यहाँ पे देखना है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक के बहादुर कहानी पाठ से ली गई है। यह पंक्ति बहादुर से संबंधित है। लेखक बहादुर के भाग जाने पर अफसोस करता है और कहता है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वह भागता नहीं, ऐसा मेरा विश्वास है। लेखक को अपने आप पर अपने द्वारा किए गए अमानवीय व्यवहार का खेद होता है, मतलब उसे पछतावा होता है। जब निर्मला बहादुर के लिए रोने लगती है तब ये वाक्य लेखक उसी समय चारपाई पर बैठकर सिर झुकाकर कह रहे हैं। लेखक इस घटना पर रोना चाहता है, किंतु भीतर ही भीतर छटपटा कर रह जाता है। एक छोटी सी भूल जीवन में कितना दुख दे जाती है, अब लेखक को समझ में आती है। वह पहले से सचेत रहता तो ऐसी घटना कभी नहीं घटती। अगर लेखक उसे नहीं मारता, परिवार को वो समझा देता कि इसके साथ मारपीट नहीं करो, गाली गलौज नहीं करो, तो शायद बहादुर नहीं भागता। अब अगला सवाल है 8 नंबर। काम धाम के बाद रात को अपने बिस्तर पर गए बहादुर का चित्रण और आशय मतलब बताना है, चित्रण उसका बताना और आशय क्या है। तो लिखना है बहादुर रात को भीतर के बरामदे में टूटी खाट पर बिस्तर बिछाता, नेपाली टोपी पहनकर आईने में मुंह देखता और खेल खेल में गीत गाते हुए प्रसन्न मन से सो जाता था। तो इस प्रकार से उसका जो है जीवन चरित्र था। अगला सवाल है बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्यों पर कैसा प्रभाव पड़ा। तो लिखना है बहादुर के आने से घर के कामकाज सरल हो गए, निर्मला को जो है सहारा मिला, परिवार में चहल पहल बढ़ी और सब बहादुर से आत्मीयता अनुभव करने लगे। कहने का मतलब है जब बहादुर आया तो जितना भी काम था, छोटा से लेके बड़ा तक, सारा काम वही करता था बहादुर। उसका पत्नी भी छोटा मोटा काम उसी से करवाता था, बड़ा काम भी, और उसका बेटा भी, लेखक का जो है बेटा भी उसी से सारा काम करवाता था। साइकिल धोना है तो बहादुर धो दो, जूता पॉलिश करना है तो पॉलिश कर दो, हर चीज़। पेन गिर गया अगर पढ़ते हुए उसको, तो पेन भी उठवाने के लिए बहादुर को आवाज़ लगा देता था। इस प्रकार से सारा काम जो है बहादुर पे आ गया था। अगला सवाल है किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया।
तो लिखना है एक बार घर में चोरी हो गई, सबने शक बहादुर पर किया और लेखक ने उसे डांटा पीटा। इस अपमान और संदेह से दुखी होकर बहादुर ने घर छोड़ दिया। अगला सवाल है बहादुर पर ही चोरी का आरोप क्यों लगाया जाता है और उस पर इस आरोप का क्या असर पड़ा। तो लिखना है रिश्तेदार ने सोचा कि नौकर पर आरोप लगाने से लोगों को लगेगा कि ऐसा हो सकता है। बहादुर इस आरोप से बहुत दुखी होता है, उसके अंतरात्मा पर गहरी चोट लगती है। उस दिन से वह उदास रहने लगता है। तो इस प्रकार से जो उस दिन से वो उदास रहने लगता है। अगला है घर आए रिश्तेदारों ने कैसा परपंच रचा और उसका क्या परिणाम निकला। तो लिखना है घर आए रिश्तेदारों ने बहादुर को चोर साबित करने का प्रपंच रचा। परिणाम स्वरूप लेखक ने उसे मारा और बहादुर दुखी होकर घर छोड़कर चला गया। अगला सवाल है बहादुर के चले जाने पर सबको पछतावा क्यों होता है। तो लिखना है क्योंकि बाद में चोरी का असली कारण सामने नहीं आया और सबको लगा कि उन्होंने निर्दोष बहादुर को कष्ट पहुंचाया। कहने का मतलब जो रिश्तेदार चोरी का इल्ज़ाम बहादुर पे लगा रहा था, तो जब बहादुर चला जाता है तो चोरी जो है साबित नहीं हो पाता है बहादुर के ऊपर। इस प्रकार से जो है लेखक के पूरे परिवार को जो है बहुत खराब लगता है, कष्ट पहुंचता है कि हम लोग निर्दोष को पीट दिए। अगला है बहादुर, किशोर, निर्मला और कथावाचक का चरित्र चित्रण करें। मतलब कौन कैसा है उसके बारे में बताना है। तो सबसे पहले बहादुर जो कि मासूम, मेहनती, भोला, परिश्रमी और आत्मसम्मानी है। दूसरा हो जाएगा किशोर, शरारती है और संवेदनशील है। तीसरा हो जाएगा निर्मला जो कि दयालु है, संवेदनशील और पारिवारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली है। अगला है कथावाचक जो कि लेखक सजग है, जिम्मेदार है, परंतु कभी कभी कठोर भी है। अगला सवाल है निर्मला को बहादुर के चले जाने पर किस बात का अफसोस हुआ। तो लिखना है जब रिश्तेदार की सच्चाई का आभास हुआ और यह बात समझ में आ गई कि बहादुर निर्दोष था, तब निर्मला को पश्चाताप हुआ। वह यह सोचकर अफसोस कर रही थी कि वह बिना बताए क्यों चला गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। कहानी छोटा मुंह बड़ी बात कहती है, इस दृष्टि से बहादुर कहानी पर विचार करें। तो लिखना है कहानीकार अपनी बहन के विवाह में नेपाली बालक दिल बहादुर को घर लाता है। वह मेहनती और भोला था, पर सब उस पर काम का बोझ डालने लगे। रिश्तेदारों ने उसे चोर साबित करने का प्रपंच रचा और लेखक ने उसे मार दिया। आहत होकर बहादुर घर छोड़कर चला गया। उसने कुछ नहीं लिया बल्कि सब छोड़कर चला गया। इस प्रकार यह कहानी बताती है कि छोटा सा बच्चा भी आत्मसम्मान रखता है। इसलिए यह कहानी छोटा मुंह बड़ी बात को सिद्ध करती है और एक साधारण नौकर को नायक का स्थान देती है। अब अगला हम लोग देखेंगे, ये इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब अगला देखेंगे हम लोग कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करना है। लेखक ने इसका जो है शीर्षक नौकर क्यों नहीं रखा। तो लिखना है कहानी का मुख्य पात्र जो है नेपाली बालक बहादुर है, जो ईमानदार, मेहनती और सहनशील था। वह केवल नौकर नहीं था बल्कि अपने स्वभाव और गुणों से सबका मन जीत लेता है। झूठे आरोप और अपमान सहकर भी उसने अपनी अच्छी छवि छोड़ी। इसलिए कहानी का केंद्र बहादुर है और शीर्षक सार्थक है। लेखक ने इसका नाम नौकर नहीं रखा क्योंकि इसमें बालक के मानवीय गुणों और आत्मसम्मान को दिखाया गया है। इसलिए जो है लेखक जो है नौकर नहीं रखता कहानी का नाम। अगला है कहानी का सारांश लिखे। तो आप कहानी जब पढ़ोगे तो अपने मन से आपको लिख देना है। ये 2-4 लाइन में आपको हम लिख के बता देते हैं। लिखना है लेखक के
घर में एक नेपाली बालक बहादुर नौकर बनकर आता है। वह मासूम, भोला और मेहनती होता है। धीरे धीरे सब उससे जुड़ जाते हैं। एक दिन घर में चोरी होती है। शक बहादुर पर किया जाता है। लेखक उसे मार देता है। आहत होकर बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। बाद में सबको पछतावा होता है। यही यह कहानी का मतलब, यही जो है इस कहानी का सार है। तो आप इसे और भी लॉन्ग करके लिख सकते हो ताकि 5 नंबर में ये सुटेबल आ जाए। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो को देखो तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।